एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसका नाम ललितपुर होता है, एक बहुत छोटा परिवार रहता था, जिसमें राकेश की पत्नी रेखा, उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बेटी होती है। राकेश पास की एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया करता था। जो भी पैसा मिलता था वहाँ से राकेश अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसकी बेटी का सपना होता है कि वह आईपीएस ऑफिसर बने और उसके माता पिता का भी सपना होता है कि उनकी बेटी को वह आईपीएस ऑफिसर बनाएंगे। इसके लिए वे अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं। बचपन से ही उनकी बेटी पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार होती है। राकेश पूरी लगन से मेहनत करता और अपनी बेटी की पढ़ाई में रुपया लगाता। राकेश मजदूरी करता। एक दिन की बात है जब राकेश फैक्ट्री से घर लौट रहा होता है। वह घर सही सलामत आता है, लेकिन आते से चक्कर खाकर गिर जाता है। राकेश को थोड़ा होश आता है, फिर राकेश को दिल का दौरा पड़ता है और राकेश की वहीं पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर परिवार के सभी सदस्य सदमे में चले जाते हैं। राकेश की पत्नी रेखा, उसके माता पिता और उसकी बेटी का रो रो कर बुरा हाल होता है। राकेश के परिवार राकेश का अंतिम संस्कार करते हैं। यह वह समय होता है जब राकेश के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। राकेश ही इकलौता व्यक्ति था जो उस घर का पालन पोषण कर रहा होता है। राकेश के अलावा ऐसा कोई नहीं होता है जिससे वह घर का बोझ उठा सके। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राकेश की पत्नी हिना, देखा माँ जी, बापूजी, आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कई जगह पर काम देखा, लेकिन कहीं पर भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मैं राकेश जी का सपना ऐसे टूटने नहीं दे सकती। उनका और हमारा सपना था कि हमारी बेटी आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगी, लेकिन माँ जी हालात ये हो गए हैं कि हमारे पास खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं। कहीं भी काम मांगने जाते हो, या तो पैसे बहुत कम देते हैं या तो काम से ही मना कर देते हैं। बापूजी, माँ जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हाँ बेटा, तूने सही कहा। जब से राकेश हमें छोड़कर गया है, तब से हमारे परिवार पे तुझे से मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा हो। पता नहीं घर का गुजारा कैसा होगा। बेटी, तू चिंता मत कर, ऊपर वाला कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हमें ऐसे स्थिति में हिम्मत नहीं हारना चाहिए और राकेश का सपना भी जरूर पूरा होगा। देखना, हमारी बेटी हिना एक दिन आईपीएस ऑफिसर जरूर बनेगी। माँ जी, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो उनका सपना नहीं रहेगा, टूट जाएगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। हमें हिना की पढ़ाई भी करनी है, घर का खाना पानी भी चलाना है। हाँ बेटी, लेकिन हम कर भी तो क्या सकते हैं। बेटा, अगर तुम कहो तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, कहो तो बताऊं? आइडिया है बापूजी, बताइए। बेटा, तुमको याद है राकेश जहाँ पर काम करता था, वहाँ से हमें 40,000 रुपए मिले थे। हाँ बापूजी, जिनमें से 10,000 रुपए हमने घर खर्च में और खाने पीने में खर्च कर दिए। हाँ बेटा, 30,000 रुपए अभी भी है। तो बेटा, हम सोच रहे थे कि क्यों ना इस पैसों से हम कोई व्यापार या कोई बिजनेस या कोई ठेला ही लगा ले, जिससे हमारी पैसों के आने की आवक हो जाएगी। बापूजी, आपका कहना तो बिल्कुल सही है, लेकिन हम किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं? माँ, तुम छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनाती हो, क्या तुम उसका ठेला लगा सकती हो? मुझे यकीन है हमारी बहुत बिक्री होगी। आपको नहीं पता, मेरे स्कूल फ्रेंड आपके छोले भटूरे के बहुत बड़े फैन है। वह आपके छोले भटूरे की बहुत तारीफ करती है। हाँ बहू, हिना ने बिल्कुल सही कहा, तू छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती है। अब राकेश के परिवार को उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है। उनके परिवार पर बहुत मुसीबत का बोझ आ गया था।
उसे उठाने के लिए रेखा को कुछ न कुछ तो करना ही होता है। रेखा छोले भटूरे बनाने में निपुण होती है। उसके छोले भटूरे सभी को बहुत पसंद आते हैं। उनके परिवार में सभी लोग इस पर बात करते हैं और वह तय करते हैं कि वह छोले भटूरों का कोई ठेला खोलेगी। अगर वह सही चलता है तो वह उसे कंटिन्यू रखेगी। राकेश जहाँ पर काम करता है वहाँ से जो पैसे मिले हुए होते हैं उन पैसों से रेखा छोले भटूरे बनाने का सारा सामान ले लेती है। एक ठेला और कुछ छोले भटूरे बनाने का सामान ले लेती है। रेखा के साथ मिलकर घर पर छोले भटूरे तैयार करते हैं। उसके बाद रेखा उन छोले भटूरों को बेचने के लिए बाजार में निकल जाती है। छोले भटूरे ले लो, छोले भटूरे 30 रुपए प्लेट, 30 रुपए प्लेट। एक बार खाओगे बार बार आओगे। आ जाओ भैया, आ जाओ बहन, छोले भटूरे खा लो, छोले भटूरे। अरे ये छोले भटूरे वाले कौन है? ऐसे तो पहले मार्केट में कभी नहीं देखा। हाँ भाई, चलो उसके छोले भटूरे ट्राई करते हैं। मुझे चखना है कि छोले भटूरे कैसे हैं। अरे बहन, हमारे लिए एक एक प्लेट छोले भटूरे तो लगा दो। हाँ भैया, अभी लगाती हूँ। ऐसे ही वे छोले भटूरे खाते हैं। उन्हें रेखा द्वारा बनाए गए छोले भटूरे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और वह उसकी जमकर तारीफ भी करते हैं और अपने घर के लिए पैक करवा कर भी ले जाते हैं। मार्केट में देखते ही देखते रेखा के छोले भटूरे बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेखा की बेटी हिना अब 12वीं क्लास में आ चुकी होती है। रेखा की बेटी हिना बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करती है क्योंकि उसे अपने पापा का सपना पूरा करना होता है। वह IPS ऑफिसर बनकर अपनी माँ और पापा को दिखाना चाहती है और उनका सपना पूरा करना चाहती है। ऐसे ही समय बीतता है और वह दिन आता है जब रेखा की बेटी हिना IPS का परीक्षा देने जा रही होती है। माँ, बापूजी, दादाजी, दादी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं पापा का IPS ऑफिसर बनने का सपना पूरा कर सकूं। चुप चुप भी हो बेटा। विजय बाबू, तू चिंता मत कर, देखना तू IPS ऑफिसर जरूर बनेगी। हाँ बेटा, हमारी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। रेखा की बेटी एग्जाम देने चली जाती है। कुछ समय बीतता है और वह दिन आता है जब रेखा का IPS का रिजल्ट आने वाला होता है और रेखा की बेटी IPS ऑफिसर बनने के एग्जाम में पास हो जाती है और वह IPS ऑफिसर बन जाती है। देखो माँ, देखो मैं IPS ऑफिसर बन गई। माँ देखो, मैं IPS ऑफिसर बन गई। माँ, आज पापा का सपना पूरा हो गया। हाँ बेटी, आज तुम्हारे पापा का सपना पूरा हो गया। तुम्हें बधाई हो बेटा, बधाई हो। हे भगवान, मेरे पोती को किसी की नजर ना लगे। बेटा, तू IPS ऑफिसर बन गई। आखिरकार मेरा बेटा का सपना पूरा हो गया। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। रेखा की बेटी अब IPS ऑफिसर बन गई होती है। वहीं दूसरी तरफ रेखा का काम भी अच्छा चल रहा होता है। दोनों माँ बेटी मिलकर परिवार को संभालती है और इसी प्रकार से उनकी जिंदगी सुख शांति से